इन दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 है राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। तो रूट अंडर वन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग। और इसको लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स राइट का डी ऑफ एक्स। तो ये आ रहा है 0 टू π/6 और ये हो गया π/3। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, का डी ऑफ एक्स। अब ये जो ओपन होगा स्क्वायर के रूट के, तो हम लोग को ये पता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। तो ये π/6 से लेकर π/3 और ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड का डी ऑफ एक्स, ठीक है। एक से और आपको प्रॉपर्टीज पता है कि जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 टू 45, जब एंगल जो होगा 0 टू 45 डिग्री होगा तो उस केस में कॉस बड़ा होता है साइन से, ठीक है। और 45 से 90 डिग्री के बीच में साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स से बड़ा होता है, ग्रेटर देन कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉडुलस ओपन करेंगे, ठीक है। तो अगर π/6 से लेकर π/6 का मतलब 30 डिग्री से लेकर π/4 45 डिग्री के बीच में पॉजिटिव कब होगा, जब कॉस माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन के साथ बेसिकली, अगर ये माइनस कॉस माइनस साइन एक्स, तो ये बेसिकली माइनस है तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो कॉस माइनस क्या होगा, साइन एक्स होगा का डी ऑफ एक्स। फिर प्लस π/4 से लेकर π/3 मतलब 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री पे साइन बड़ा होगा कॉस छोटा होगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब सिंपली इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और इसका लिमिट π/6 से लेकर π/4। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, और ये कॉस एक्स का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, और π/4 से लेकर π/3। तो यहाँ से माइनस साइन निकाल सकते हो, इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2। साइन कॉस की भी वैल्यू π/4 पे √2 होगा, 1/√2, तो 1/√2। और लोअर लिमिट यहाँ पे डालोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, π/6 का मतलब 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये तो इस पार्ट का हो गया। इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब π/3 का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस माइनस दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट π/4, तो π/4 पुट करोगे तो ये हमारा जो होगा 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 2√2 माइनस 1 प्लस √3/2, ये माइनस साइन, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस √3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ रहा है 2√2। अब ये दोनों को ऐड कर सकते हो तो ये 4√2 हो जाएगा, माइनस ये दोनों माइनस वाला सेम है, तो 2 इंटू ये क्या हो रहा है 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर 4 को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2√2 माइनस 1 माइनस √3, ठीक है। अब जिस ऑर्डर में आंसर लिखना है उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3। तो अल्फ़ा बेसिकली कांस्टेंट है, तो -1 प्लस 2√2 माइनस √3, इसको कंपेयर किससे करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 से। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो आ रही है वो -1, और बीटा की वैल्यू जो आएगी वो 2, और गामा की वैल्यू भी -1। तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है 3 अल्फ़ा 4 बीटा। तो 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है यहाँ पे -1, तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, तो बीटा की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, और गामा की वैल्यू क्या है -1, ठीक है।
फिर -1 सब्सिट्यूट कर दिया, तो इसकी वैल्यू फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, -3 + 8 + 1, ठीक है। तो 9 - 3 डेट इज इक्वल टू 6, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।